रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की अनटाइटल्ड फिल्म बनने से पहले ही फंसी मुश्किलों में। सेट पर काम करने वाले वर्कर्स ने किया प्रोटेस्ट। वेल, क्या है ये पूरा माजरा, जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया फिल्मी की ये रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में रहेगा एक सवाल, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक गिफ्ट हैम्पर। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। वेल, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि पहली बार किसी फिल्म में दोनों स्टार्स एक साथ नजर आने वाले हैं। लव रंजन की अपकमिंग फिल्म में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर लीड रोल निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म अगले साल सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार थी और बस थोड़ी बहुत शूटिंग बाकी थी, जिसके बाद पैकअप होने वाला था। लेकिन शूटिंग खत्म होने से पहले ही ये फिल्म मुश्किलों में फंस गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के सेट पर काम करने वाले वर्कर्स ने पेमेंट न मिलने के चलते काम करना बंद कर दिया है। मैं आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई के गोरेगांव के रॉयल पाम्स में इस फिल्म के सेट पर 15 मार्च को एक अनप्लीजेंट घटना देखने को मिली थी। दरअसल जिन वर्कर्स ने अक्टूबर 2021 में मुंबई के चारकोप इलाके में इस फिल्म के एक गाने के शूट में काम किया था, उन्होंने सेट में एंट्री की और कहा था कि उनके साथ के 350 लोगों को 1 करोड़ 22 लाख रुपए की पेमेंट नहीं हुई है। ई टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के बाद पुलिस को तलब किया गया था, जिसके बाद पुलिस विरोध कर रहे वर्कर्स को आरे पुलिस स्टेशन ले गई थी। इसके बाद यूनियन उन्हें छुड़ाने के लिए थाने पहुंची थी। हालांकि पुलिस वैन में वर्कर्स को ले जाने के बाद भी फिल्म की शूटिंग चलती रही। फिल्म स्टूडियो सेटिंग और एलाइड मजदूर के जनरल सेक्रेटरी गणेश्वर लाल श्रीवास्तव की शिकायत के जवाब में लव फिल्म्स ने विरोध से पहले FWICE और दूसरे यूनियनों को एक लेटर भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे किसी भी तरह की पेमेंट न होने के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने हायर किए गए प्रोडक्शन डिजाइनर दीपांकर दास गुप्ता को इस संबंध में सभी जरूरी भुगतान कर दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के लिए मुंबई के चित्रकूट में एक नया सेट बनाया जा रहा था और गुरुवार की सुबह काम में शामिल वर्कर्स ने काम करने से मना कर दिया। ऐसे में जब इस मामले पर FWICE के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे से फर्स्ट इंडिया फिल्मी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो इस दौरान अशोक दुबे ने कई खुलासे किए। आप खुद ही सुने कि इस मामले पर अशोक दुबे ने क्या कहा है। आरोप लगाया गया है कि उनका पेमेंट पूरा नहीं हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, अगर आप विस्तार से बता सकते हैं, और आपकी मांग क्या है? तो ऐसा था कि 7 महीने पहले लव फिल्म्स ने गाना रिकॉर्ड किया था कांदिवली में। उसमें वर्कर्स की पेमेंट 22 लाख रुपए और वो पेमेंट अभी तक हुई नहीं थी। और जब एसोसिएशन ने प्रोड्यूसर्स को लेटर भेजा तो प्रोड्यूसर का कहना था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था और आर्ट डायरेक्टर को, जो प्रोडक्शन डिजाइनर होता है, हमने उसको पूरा पेमेंट कर दिया है, लेकिन उन्होंने नीचे वर्कर्स को पे नहीं किए। अच्छा, हमने 7 महीने से उनको कई बार लेटर लिखा, एसोसिएशन ने लिखा, फेडरेशन ने लिखा, लेकिन उसका उन्होंने डिनाई किया कि हमने तो पेमेंट दे दिया है, हमारी लायबिलिटी बनती नहीं है। तो 2 महीने पहले शूटिंग चल रही थी उनकी रॉयल पाम में। तो उन्होंने जो वर्कर के पैसे बाकी थे उनको काम पर न बुलाकर दूसरे वर्कर्स को बुलाकर उन्होंने सेट कंस्ट्रक्ट कराया। तो जिनके पैसे बाकी थे वो गए सेट पर पैसा मांगने के लिए, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और उनको पुलिस वाले लेकर गए वर्कर्स को। 60-70 वर्कर्स गए थे सेट पे, तो लेकर गए। तो बाद में जब एसोसिएशन और फेडरेशन गए, पूरा माजरा उनको समझाया, तो उन्होंने जो वर्कर्स थे उनको रिलीज किया और प्रोडक्शन को बोला कि आप ये 4-5 दिन में ये चीजें रिजॉल्व करिए। लेकिन अब 2 महीना हो गया, वो भी उसका सोल्यूशन उन्होंने नहीं निकाला। फेडरेशन ने प्रोड्यूसर बॉडी को लेटर लिखा कि इस तरीके की चीजें हो रही है। प्रोड्यूसर बॉडी ने भी उनको इंस्ट्रक्ट किया कि जो वर्कर काम कर रहे हैं, भले आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन आपकी लायबिलिटी प्रोड्यूसर की बनती है वो पेमेंट पे करने के लिए। लेकिन उन्होंने प्रोड्यूसर बॉडी का भी सुना नहीं। अभी उन्होंने तीसरा सेट कंस्ट्रक्ट कर रहे थे चित्रकूट मैदान में, 6-7 दिन से काम चल रहा था। तो वर्कर्स जो थे उन्होंने जाकर फिर से काम बंद करवा दिया। जो सेटिंग वर्कर्स काम कर रहे थे उनसे बात कर वो काम बंद करवा दिया। उसके बाद में प्रोड्यूसर मिस्टर अंकुर, जो लव रंजन के हैं प्रोड्यूसर, वो आए फेडरेशन में, उन्होंने बातें की और लगभग 6 घंटा काम रुका हुआ था। बाद में प्रोड्यूसर ने कमिट किया कि जो भी इसमें कल्पिट है हम उसके ऊपर FIR कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन डिजाइनर है, और फेडरेशन और प्रोड्यूसर मिलकर उस प्रोडक्शन डिजाइनर से पैसे निकलवाएंगे
और जो भी पैसे उससे रिकवर होते हैं, जो भी बचते हैं, उसके बाद वो प्रोड्यूसर की लाइबिलिटी बनती है देने के लिए। ऐसा करके ज्वाइंट मीटिंग 10 से 15 दिन के अंदर वो ज्वाइंट मीटिंग करने वाले हैं। तो ये मीटिंग आने वाली कौन से दिन होने वाली है? वो अभी 8-10 दिन में कंफर्म होगा मैम, ऐसा। क्योंकि जो बाकी भी नीचे 2-3 लोग थे वो भी आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो उनके 22-23 के बाद ये मीटिंग हो पाएगी। अशोक ने इस मामले को लेकर आगे और क्या कहा है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का सवाल। तुम्हारा सवाल है कि श्रद्धा कपूर किस बॉलीवुड स्टार की बेटी हैं? आप इस सवाल का जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें और जीतें एक गिफ्ट हैम्पर। तो दरअसल जब आप बात कर रहे हैं प्रोडक्शन डिजाइनर जिनका नाम आई थिंक दीपांकर दास गुप्ता है, दीपांकर दास जी, उनका कहना है, वो अपने सफाई में कह रहे हैं कि इस तरह का उन्होंने तो पेमेंट किया था। अगर इस तरह का कोई चीज होता तो जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में देखे उसमें कहा है, उन्होंने बयान दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता या मेरी कोई गलती होती तो मैं अभी तक लव के साथ शूटिंग क्यों कर रहा होता। देखिए मैडम, अभी नहीं है ना लव के साथ, अभी वो उन्होंने प्रोडक्शन ने उनको हटा दिया। अभी जो ये नया कंसेप्ट सेट हो रहा है उसमें दीपांकर दास ने अभी नया प्रोडक्शन डिजाइनर आ गया है, मिस्टर नितिन दुबे। अच्छा, उन्हें निकाल दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। अच्छा, तो अभी जो पेमेंट का जो इशू था, जो वर्कर्स थे उनका पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? यानी कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वो 10 से 15 दिन के अंदर ज्वाइंट मीटिंग आके जो भी इसका लायबल होगा, हमने तो कहा कि कोई भी दे न दे, हम तो प्रोड्यूसर को ही मालिक मानते हैं, प्रोड्यूसर को ये चीजें देनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अभी ये जो काम है अभी भी ठप पड़ा हुआ है, यानी कि नहीं, काम चालू हो गया मैडम। कल हम खुद सेट पर गए, उनको हमारी जो भी मीटिंग प्रोड्यूसर से हुई, हमने उनको कन्वे किया कि प्रोड्यूसर देने तैयार है। इन्होंने तो पैसा दिया हुआ है, इनके कहे अनुसार इन्होंने तो पैसा दिया है, लेकिन जो भी बीच के मीडिएटर हैं, जो दलाल हैं, उनके साथ बात कर उनके ऊपर पुलिस कंप्लेन कर हम पैसा दिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कहा फेडरेशन ने। जी, यानी कि भी काम है, जो भी इश्यूज था वो रिजॉल्व हो गया है। ये इससे पहले भी हमने देखा था, मार्च में भी ये मामला आया था, जब उस दौरान वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था, तब से ये मामला चल रहा है। तो अब तक आपकी बात नहीं सुनी गई यूनियन की? नहीं, उन्होंने प्रोड्यूसर बॉडी को भी कंसल्ट किया नहीं। प्रोड्यूसर बॉडी से कहा कि हमने पैसे दे दिए हैं, लेकिन जब कल उनको परेशानी हुई, उनका काम बंद हुआ 6 घंटा, तब उनको भी समझ में आया कि मुझे पैसा देना पड़ेगा और हम फेडरेशन और एसोसिएशन के साथ मिलकर बैठकर जो भी हो ज्वाइंट रेजोल्यूशन निकालकर पेमेंट क्लियर करवाएंगे। जी, यानी आने वाले दिनों में जब ये मीटिंग एक बार आप जैसा आपने की कहा होने वाली है, उसमें सारे इश्यूज जो हैं रिजॉल्व हो जाएंगे। जी। और कितना बकाया है मैडम? 1 करोड़ 22 लाख रुपया ये बिल पे है। इसका जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसका कहना है कि उन्होंने कुछ 30-32 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। हमने उसकी डिटेल मंगवाई है कि आपने किसको किसको पैसे दिए हैं, वो हमें डिटेल भेजिए तो हमें मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना पैसा बाकी है। लेकिन हमने तो 1 करोड़ 22 लाख रुपया पकड़ के चला है, कितना बाकी है। फर्स्ट इंडिया फिल्मी से बातचीत करते हुए अशोक दुबे ने जो बात कही, उससे तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं उन्हें फिल्म के प्रोड्यूसर से ये उम्मीद है कि वो मजदूरों को इंसाफ दिलाएंगे। जिस तरह से मजदूरों के चलते रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उस पर आपकी क्या राय है? हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए फर्स्ट इंडिया फिल्मी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।